बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। गुज़श्ता वीडियो में हमने ज़िक्र किया था बनु उमैया और बनु अब्बास के आपस में ताल्लुक़ के बारे में, इनके रिश्तेदारियों के बारे में और इनके इख्तलाफ़ात के बारे में। इसके अलावा हमने डिस्कस किया था कि किस तरह से बनु उमैया से बनु अब्बास ने जो है खिलाफत की मसनद छीनी थी। अगर हम बात करें बनु अब्बास के खुलफा की, तो सबसे पहले जो खलीफा थे बनु अब्बास के, वो अब्बास अब्दुल्लाह थे, जिनका लक़ब था सफ़ा। सफ़ा के मानी है खून रेज़ या बदला लेने वाला। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं खलीफा अब्बास अब्दुल्लाह सफ़ा के ज़माना इक़्तिदार के बारे में और इसके ज़माने में होने वाले ख़ास वाक़यात के बारे में। लेकिन आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। और अगर आप मज़ीद वीडियोज़ देखना चाहते हैं इस्लामिक हिस्ट्री के बारे में, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्की और मदनी ज़िंदगी के बारे में, तो आप इस चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर चेक कर सकते हैं। अब्बास सफ़ा जो था वो अब्दुल्ला बिन अब्बास के पोते का बेटा था, जो कि 104 हिजरी में पैदा हुआ था और इसने हदीस और इस्लाम की तालीम अपने बड़े भाई इब्राहिम से हासिल की थी। और इमाम इब्राहिम ने अपनी वफ़ात के समय अपने भाई अब्बास अब्दुल्ला सफ़ा को अपना जानशीन मुकर्रर किया था और अपनी तहरीक की ज़िम्मेदारियाँ जो हैं वो इनके कांधों पर छोड़ी थी। अब्बास अपने ज़माने में बनु उमैया से खिलाफत लेने में कामयाब हो गए। 12 रबीउल सानी 132 हिजरी को अब्बास ने मसनद खिलाफत संभाली और जुम्मे के दिन का खुतबा दिया। खुतबे के दौरान उसने अपनी बरतरी ज़ाहिर की और अपने फ़ज़ाइल व मनाक़िब बयान किए और बनु उमैया के नकाइस बयान किए और अहले कूफ़ा से मोहब्बत का इजहार किया। इसके बाद उस मसनद खिलाफत पर बैठते हुए लोगों से बैत ली गई और अपनी तमाम फ़ौज की मदद लेते हुए वो जिस तमाम हिस्से पर बनु उमैया की हुकूमत थी, इस वक्त बनु अब्बास उस पर काबिज़ हो चुके थे और मुकम्मल होल्ड इनके पास आ चुका था। अब्बास के मेन जो अफराद और मेन जो मशीर थे वो अबू मुस्लिम खरासानी, खालिद बरमकी और इसका भाई अब्दुल्लाह मंसूर था। खलीफा बनने के बाद सफ़ा ने बनु उमैया के अफराद को, जिनसे उसको कोई भी ख़तरा लाहक था, चुन चुन कर कत्ल करवाए। हत्ता के बनु उमैया के जो गुज़श्ता खुलफा थे उनकी कब्रें को उड़वा कर उनकी लाश पर भी तशद्दुद किया गया और ये ऐलान करवा दिया गया कि बनु उमैया से बदला लेने के लिए किसी तौर पर भी नरमी ना बरती जाए। यही वजह है इसको सफ़ा का लक़ब दिया गया, जिसका मतलब था खून रेज़ या बदला लेने वाला। सफ़ा ने अपना तमाम दौरे हुकूमत बनु उमैया को सफ़ा हस्ती से मिटाने में गुजारा और इसके अलावा जो भी रखने और साजिशें सामने आती उनको ख़त्म करने के लिए पूरा ज़ोर लगाया। खून रेज़ी सफ़ा की बदहदी पैमान शिकनी जो है वह सफ़ा के यहाँ आम मज़हर थी। इसके अलावा अपना मिशन कंप्लीट होते ही वो अपने नकीबों को भी ख़त्म करवा देता था। अबू मुस्लिम खरासानी मसलहतन जो है वो सफ़ा के ज़माने में इससे बचा रहा, लेकिन मंसूर के ज़माने में इसको कत्ल करवा दिया गया था। जो भी मुहिब्बान अहले बैत कोई भी शोरिश करते, कोई भी बगावत करते, उसको सख्ती से कुचल दिया जाता, ख़वारिज के साथ सख्ती से निपटा जाता। इसके अलावा बहुत सी फतूहात भी सफ़ा के ज़माने में हुई, जिसमें सिंध के इलाके में आगे बढ़ना था और कैसरे रूम की यरगार का भरपूर जवाब दिया गया। इसके अलावा जो अहम कदम उठाया सफ़ा ने वो ये कि कूफा की बजाय अल-अंबार को दारुल हुकूमत बना दिया गया और हाशमिया के नाम से नए शहर की बुनियाद रखी। 136 हिजरी में सफ़ा ने अपने भाई अबू जाफ़र मंसूर को और इसके बाद अलल तरतीब अपने भतीजे ईसा बिन मूसा को वलीअहद मुकर्रर किया। अबू जाफ़र मंसूर को हज के लिए अमीर बनाकर रवाना किया गया था। अभी वो वापस न लौटा था कि 136 हिजरी में ज़ुल्हज के महीने में सफ़ा का इंतकाल हो गया। इस वक्त अब्बास सफ़ा की उम्र 33 से 36 साल थी और मुद्दत खिलाफत 4 साल 8 महीने थी। लिहाजा अब्बास अब्दुल्ला सफ़ा बनु उमैया की हुकूमत को एक मजबूत बुनियाद देने में कामयाब हो गया और 136 हिजरी में वफ़ात पा गया। अगली वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अब्दुल्ला सफ़ा के भाई अबू जाफ़र मंसूर ने किस तरह से हुकूमत की और बनु अब्बास के दीगर खुलफा ने
کیا کارنامے سر انجام دیے۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئے گی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔